गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। जो आप अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा चाहते हैं वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और बस सुबह का टाइम है, आज है संडे। आज के दिन में संडे थोड़ा सा रिलैक्स डे होता है, मतलब सभी सो रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, पतिदेव एक बार उठे हैं, चाय पी लिए, वापस वो सोने को चले गए। उनका संडे मंडे ट्यूसडे सेम होता है सुबह के टाइम का। बाद में तो वो ऑफिस जाते हैं, आज ऑफिस नहीं जाना, आज संडे है तो वो अभी वापस सोएंगे। मैं अभी आ गई हूँ चाय वाय पी के, थोड़ी देर टीवी देख के, और अब बस काम शुरू करेंगे क्योंकि हमारा तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब सेम ही होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है हमारा। वही उठो काम करो, ऊठ बंदा वही धंधा, सेम टू सेम। तो मैंने पर सुबह सुबह रोजाना के जैसे थोड़ा बहुत काम कर दिए हैं। जैसे कि सुबह सुबह जो मैं करती हूँ, आटा लगाना, सब्जी बनाना। आज मैंने बहुत ही हेल्दी सब्जी बनाई है। और सुबह सुबह आज मैंने एक काम और बहुत बढ़िया किया है जो मैं हमेशा शाम को करती हूँ। ये देखो, आज मैंने सब्जी बनाई है, प्याज, टमाटर, मेथी, पालक और मटर। कल शाम को डिनर पे गए थे। डिनर का मतलब हो जाता है अनहेल्दी खाना, क्योंकि बाहर का खाना तो आपको पता ही है। हमने क्या मंगवाई थी, एक ब्रोकली कबाब कुछ मंगाया था, ब्रोकली का स्नैक्स मंगाया था। एक अलग से कुछ स्नैक्स और थे, खूब सारे थे उसमें, तो मतलब वो थे। और फिर हमने मंगवाई थी मिक्स वेज कोल्हापुरी दाल नान, तो आपको पता ही है बहुत हैवी हो जाता है वो। तो फिर आज मैंने सोचा है हेल्दी खाना बनाएंगे, हरी सब्जियां बनाइए डाल के, खूब सारी सब्जियां। और जो रोटी खाएगा उसको रोटी खिलाएंगे, जो सोगरा खाएगा उसको सोगरा खिलाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है। और ब्रेड पड़ी है तो देखो, पतिदेव सैंडविच खाएंगे तो सैंडविच बना देंगे, जो भी जैसा नाश्ता करेगा उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। और ये देखो, मैंने बनाया है पनीर। ये अच्छे से पनीर को मैंने जमा दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये वाला जो सांचा है वो जो पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, पनीर बनाने का सांचा। तो मैंने सुबह सुबह पनीर बना के इस पर पत्थर रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। कल अभी क्या है, फ्रिज में ना कम से कम 3-4 लीटर दूध पड़ा था, तो मैंने कहा आज भी चल जाएगा, पतिदेव कल शाम को दूध लेके आएंगे, तब तक हमारा वो दूध चल जाएगा। तो कल रात को जो दूध लाए ना उसको मैंने फ्रिज में रखा है ना, पूरी पूरी रात ये फ्रिज बाहर ही पड़ा था, यहाँ ना स्लैब पे पड़ा था, बिना गर्म किए ऐसे छोड़ दिया मैंने। सुबह मैं उठी, फटा नहीं, सुबह उठी उसको गर्म किया, फिर मैंने पनीर डाल के उसको फाड़ा। बोलते ना दूध फट जाएगा इतने लंबे टाइम, 24 घंटे दूध रह गया बिना उबाले। और फिर सुबह मैंने उसको गर्म करके पनीर बना के रख दिया है। अब इस पनीर का कुछ भी कर लेंगे, आज कल में पनीर परांठे बनाओ या फिर पनीर की सब्जी बनाओ या कुछ भी बनाओ। तो अभी इस पनीर को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। अब क्या है, इसको ऐसे डायरेक्ट फ्रिज में रखूंगी तो फ्रिज गंदा हो जाएगा, ये देखो। तो मैं इस प्लेट में रख के फ्रिज में रख दूंगी। एक तो फ्रिज में सामान क्या रखें, जगह बनानी पड़ती है। और ऑरेंज पड़े हुए कितने सुंदर लग रहा है ना, ये कलर इतना प्यारा लगता है ना। सानू बोलते हैं ना, ये देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है मैं खाऊं, पर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता ऑरेंज। सानू ना फ्रूट में 2-3 फ्रूट है जो खाती है, बनाना खाती है, पपीता खाती है, एप्पल खाती है। एप्पल तो बहुत ही मन मार के खाती है, पपीता और बनाना ऐसी चीज़ है उसकी फेवरेट है, वो खाती है। ऑरेंज तो वो कभी खाती ही नहीं है। एक बार सानू को डेंगू हुआ था, उस वक्त सानू की प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई थी, जब इस घर के मुहूर्त की टाइम की बात है। तो सानू को डॉक्टर ने बोला था कीवी खाओ। भाई साहब, सानू को कीवी खिलाना बड़ा मुश्किल था। भानु थे जिन्होंने ना गुस्सा करके पटा पटा के प्यार से उसको कीवी खिलाई, उसमें भी सानू ऐसे उल्टी जैसा करने लगी थी, तो वो कीवी नहीं खाती। हर्षु सारे फ्रूट खाता है, हर्षु को हर फ्रूट दे दो, उसको बाउल भर के फ्रूट काट के दे दो, उसको इतने फ्रूट्स पसंद है। वो यहाँ आता है ना, जब बोलता है मुझे आप फ्रूट्स खिलाया करो, क्योंकि मुंबई में फ्रूट्स खाता नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो मैं ना बाहर जाके बालकनी धो के आती हूँ, हालांकि अभी धूप नहीं आई है, सोच रही हूँ अभी धोऊँ या थोड़ी सी रुक के धोऊँ, देखते हैं, क्योंकि आज सुबह मुझे वापस छींके आने लग गई थी।
चलिए जी, यहाँ पे मैंने बनाए हैं वो चॉकलेट वाले दूध वाले ओट्स। और आज सुबह मैंने इलायची पानी नहीं पिया था, तो मैं सोच रही हूँ मैं इलायची पानी बना लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट का तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मेरे पति अभी तक उठे नहीं है, 9:45 हो गई है, तो मुझे लगता है वो खाली चाय बिस्किट टोस्ट ऐसे ही कुछ खाएंगे। पर मैं तो वैसे ही मेरा चाय में खाना खाऊंगी। और झाड़ू मैंने निकाल दी है, पोछे लगाने हैं खाली, और उसके बाद में बस लंच बनाना है। संडे रिलैक्स डे, शॉपिंग करने जाना है आज शाम को, शॉपिंग पे जाना है अर्चू को, शॉपिंग करवानी है। और यहाँ पर हमने बनाई है मेरे लिए, सानू के लिए और इनके लिए चाय। और ब्रेकफास्ट कैंसिल, बोले बिस्किट विस्किट खा लेंगे, तो हनुमानगढ़ से जो बिस्किट लाए ना वो पड़े हैं, तो शांति, ब्रेकफास्ट नहीं बनाना। इतनी खुशी मिलती है जब एक मील बनाना कम हो जाता है आपका। तो इनका भी क्या 10 सवा 10 बजेगी, तो चाय बिस्किट खा लेते हैं, 12 बजे हम लंच कर लेंगे, 12-1 बजे के करीब। हाँ, मिर्ची स्पाइसी है बहुत। चलिए जी, यहाँ पे मैंने बनाए हैं सोगरे, एक ये सोगरा बनाया है, इसका मैं बनाऊंगी गुड़ और सोगरे का चूरमा बनाऊंगी। मतलब यहाँ पे सानू बना रही है पनीर की सब्जी। और मैं लेके आई थी कल दलिया, जी दलिया बोल सकते हो, बाट भी बोल सकते हो, वैसे इससे लोग दलिया भी बनाते हैं। क्योंकि मैंने लापसी बनाई थी, जो थोड़ा सा था लापसी बना ली थी, और मैं ये ला के फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ, ताकि जब भी मुझे दलिया या लापसी बनानी हो ना तो बना ले। क्योंकि बाहर रहता है ना, तो इसमें वो पड़ जाते हैं, इल्लियाँ लटते हैं, इसलिए तो मैं फ्रीजर में रखती हूँ हमेशा ये डब्बा भर के। और आज सर्दी बहुत है, बहुत, मेरा मुँह देख लो, बहुत ज़्यादा सर्दी है, हाथ पैर ठर रहे हैं। गैस कम किया हुआ, जो मोटा है ना फिर अंदर तक कच्चा रह जाता है। चलिए जी, मस्त हो गए रेडी। अभी बजे हैं 5:15, हम लोग निकल रहे हैं बाहर शॉपिंग करने। हर्षु को शॉपिंग करानी, कल हर्षु वापस जा रहा है, तो उसको जूते और कपड़े दिलाने हैं, और हम लोग तो फ्री में हैं ही, हम चारों ही जा रहे हैं। तो फिर वापस रेडी हो गए हैं, मज़ा आ रहा है, 2 दिन पार्टी पार्टी पार्टी। फिर कल से बैक टू रूटीन, वही घर का काम तो वैसे आज ही किया, लेकिन खाना सुबह सुबह का हो जाता है, शाम का बाहर। कल भी डिनर बाहर किया, जो कि बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था। और अब फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने, और फिर बाहर ही डिनर करके वापस आएंगे। और सर्दी बहुत है आज, इतनी सर्दी थी, और इतनी सर्दी थी आज, मतलब यूं लग रहा था ठर्रे हैं हमारे हाथ पैर, है ना, ठर रहे थे, जैसे ही हाथ रजाई से बाहर बर्फ जैसे हो रहे थे हाथ और पैर दोनों। पूरे दिन खाना खाया और पूरे दिन हम लोग रजाई के अंदर और टीवी देखते रहे। बस चाय वाय पी के हम लोग हो गए रेडी। आज का दिन बहुत ही ठंडा, बहुत ही ठंडा, मतलब। और मेरे को दोपहर में इतनी तेज़ जुकाम हुआ, इतनी तेज़ जुकाम हुआ कि छीके और नाक में, आंख में पानी शुरू हो गया था, जैसे उस दिन हुआ था ना 31 को, वैसा ही सेम आज हो गया था। फिर वही जय आंटी ने जो टैबलेट दी थी, वो मेरे पास टैबलेट पड़ी थी, वही टैबलेट मैंने ली है, तो अब मैं थोड़ी सी सही हुई हूँ, और शाम को फिर लेनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता उस दिन वो जुकाम दब गया था, आज वापस हो गया, या फिर आज दोबारा नया लग गया, लेकिन हालत मेरी ख़राब हो गई थी। टैबलेट लिए, टैबलेट का असर हुआ तो मैं बाहर जाने लायक थी, वरना तो मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन ज़रूरी है जाना। आपको हमारे मिर्ची के लिस्टनर्स से एक सवाल पूछना होता शोले रिलेटेड, तो चलिए जी, निकल गए हैं, और सूरज भगवान है अभी भी, आपको पता चल रहा होगा। और जोधपुर में ट्रैफिक हद से ज़्यादा है, कहीं पे भी पहुंचने में जो पहले आधा घंटा लगता था, अब 1 घंटा लगता है। मतलब भयंकर ट्रैफिक होने लग गया जोधपुर में, दुनिया भर की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और हमें जाना है सरदारपुरा। हाँ, अभी सही आ रहा है। और हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, और जगह जगह रोड्स पे काम चल रहा है, इसलिए बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो आपको शॉप दिखाऊंगी, इस शॉप पे 12 महीने व्रत वाले मिर्ची बड़े, या सहगार के मिर्ची बड़े, या सहगार के व्रत में खाने वाली बहुत सारी चीज़ें इस शॉप पे मिलती है। आप 12 महीने कभी भी आ जाओ, आपको सहगार के मिर्ची बड़े और बाकी सारी जो भी जो चीज़ें सहगार में खा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर 12 महीने मिल जाएगी। मतलब जोधपुर के लोग हैं ना, व्रत करते हैं ना, व्रत के नाम पे बहुत कुछ खाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि हम व्रत करते हैं ना, तो सच में बहुत लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, दूध और फ्रूट्स ही खाते हैं। चल सन, बलून दिला दूँ तेरे को। और एक तू बच्ची है, तेरे को पता नहीं है, तू बच्ची है।
मुझे मालूम है तू बच्ची है। न्यू बैलेंस मुझे भी चाहिए, अगर अच्छे मिले तो मैं भी ले लूँगी। ओके। ये ले लेती न्यू बैलेंस, और मैं वहाँ जाने से पहले सांबाज ले लूँगी। मुझे तो स्पोर्ट्स में इनमें कुछ पता ही नहीं चलता, सब मुझे सेम ही लगता है। हम सबने डिसाइड किया था, ले अब लिए मुझे जूते। गाइस मैंने न्यू बैलेंस ले लिया। यस, मैं सबसे ज़्यादा न्यू बैलेंस हो रही थी। जब स्टोर भी आया था ना, मैंने बोला था चलो मैं लूँगी। एक और दे दो। हो गए जूते, हर्षू ने ले लिए, सानू ने ले लिए, पति ने कहा अभी मैं नहीं लूँगा। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे जूते पड़े हैं, मतलब एक शू रैक सिर्फ इनके जूतों से भरा पड़ा है। 3-4 जोड़ी मेरे पास पड़े हैं। मैं बार बार पैंट में पॉकेट में हाथ डाल रही हूँ। अभी हम जाएंगे हर्षू को कपड़े लेने। जूते हो गए, कपड़े लेंगे। बूढ़ी बूढ़ी क्यों लग रही है? नहीं लग रही है बूढ़ी सानू बूढ़ी लग रही है। सर्दी है ना, सर्दी में भी फर्क पड़ता है इसका। मम्मी ने मुझे बुलाया, मजाक कर लिया था, कुछ नहीं है। चलिए जी, एक शॉप से निकल गए, अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप में, कपड़े वाली में। कोई शेक नहीं है, माने ना शेक को थे। शेक 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 वॉकिंग जाएंगे पूरा टर्मिनल, इसलिए बिना फालतू इतना चलाया। मुझे पता है पहले लगता था बेवकूफ, और तो बेवकूफ शॉप का नाम देख ले, कितने बेवकूफ। मस्त कलर अंदर है। मैं ले लूँगी। हम आए कपड़ों की शॉप, और एक है शॉप का नाम है बेवकूफ। मतलब शॉप दिखाती हूँ आपको, उसका नाम ही बेवकूफ है। ये देखो बेवकूफ, बेवकूफ। स्विच थोड़ा अच्छा, मोबाइल की आवाज़ आ रही थी, मैंने सोचा गाड़ी चल रहा है। चलिए जी, कपड़े हो गए, खरीद लिए जितने भी खरीदने थे। और एक मैंने स्वेट शर्ट खरीद ली। मैंने खरीदी है घर में पहनने के लिए, क्योंकि मैं काम करती हूँ ना, तो कंफर्टेबल जैकेट चाहिए, तो मैं पहन के काम कर सकूँ, स्लीव्स ऊंची हो जाए, क्योंकि बर्तन वर्तन धोता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। टाइट स्लीव्स होती है ना, ऊपर नहीं होती। अब मैंने ले तो लिए, पर मुझे पता है मैं एकदम से उसको नहीं है तो घर में नहीं पहनूंगी, बाहर पहनूंगी। लेकिन पहनना चाहती हूँ क्योंकि अभी एकदम से सर्दी आ गई है। और आज सुबह मैं नहा के सीधे ही ना बिना स्वेट शर्ट स्वेटर जैकेट पहने किचन में आ गई थी, और तो मुझे लगता है वही ठंड लग गई है, क्या हुआ तो इसीलिए। और अब बस पति देव गए हैं एप्पल स्टोर किसी काम से, और हम जाएंगे अब फिर सीधा डिनर करने के लिए। सोचा है डिनर करने हम जाएंगे अमृतसरी कुलचा। पिछले साल न्यू ईयर पे हमने अमृतसरी कुलचा खाए थे, जहाँ खाए थे वहां पे दोबारा हम गए ना, वो आउटलेट बंद हो चुका था वहां से। फिर हमने बहुत ढूंढा नहीं मिला। फिर पता चला शास्त्री सर्किल पे वो अमृतसरी कुलचे वाला खुल गया। अगर वही है ना, तो हम आज जाके वहीं पे अमृतसरी कुलचा खाएंगे, जिसके ऑथेंटिक जो कहते हैं ना अमृतसर में या पंजाब में जो कुलचा मिलता है ना, सेम वो स्वाद। अगर आप जोधपुर में हो ना, तो एक बार आप जाके जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी। और वहां बैठ के खाओ तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैसे स्विगी जोमेटो पे है शायद, पहले था, अब तो पता नहीं मुझे है या नहीं है। लेकिन मंगवा के घर पे खाते हो ना, तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं। वहां बैठ के गर्मा गर्म खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो हम चलते हैं, आपको भी दिखाएंगे। अगर सेम वही वाला है, सही सेम वही टेस्ट है ना, तो आपको जरूर बताऊंगी। तो शास्त्री सर्किल पे आप जाके खा सकते हो अगर आप जोधपुर में हो तो। और कभी बाहर से आ रहे हो ना जोधपुर में, तो भी एक बार वहां जरूर जाइएगा। और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, अगर वो नहीं मिले तो कुछ और मिल जाएगा।
शास्त्री सर्किल पे आपको खाने की बहुत वैरायटी मिलेगी, हर तरह की आइसक्रीम, शुगर फ्री आइसक्रीम और वॉफल और सब कुछ। मान्यवर मोहे पार्क वेन्यू। अभी तो जोधपुर में भी काफी ब्रांड आ गए हैं। पता जयपुर में है ज़ारा, अपने जोधपुर में ज़ारा नहीं है। जयपुर चलेंगे तभी। जयपुर में ज़ारा है। पापा सही बोल रहे हैं मुझे कि मुझे अभी से शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलिए जी, पहुंच गए शास्त्री सर्किल STD पॉल स्कूल। ये क्या है? मैं पढ़ रही हूँ STD सेंट पॉल स्कूल के आगे। हमें पार्किंग मिल गई। दिन होती तो पार्किंग नहीं करने देते, पर ये रात थी ना तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे सेंट पॉल स्कूल। तेरे का जो मन है वो खा तू। ओह ले ले ले। सन तेरे भी चटनी आई है ना, ये चटनी बहुत टेस्टी है। ये वाली चटनी खाना तो मेरे भी आई है ये वाला। चलिए जी, खा लिया अमृतसरी कुलचा, मजा आ गया। इतने दिनों बाद हमने 2 साल बाद खाया है, क्योंकि शॉप से क्या से लाया तू? रबड़ी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत टेस्टी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आत्मा खुश हो गई रबड़ी खा के, दूध जलेबी खाने, क्योंकि सर्दियां आ गई और जोधपुर में सर्दी आते ही रड़ाया हुआ दूध जलेबी या फिर दूध फीनी या फिर खाली दूध नहीं पिया तो क्या पिया। तो अभी हम जाएंगे दूध जलेबी खाने। गर्मा गर्म जलेबी मिली तो गर्म जलेबी दूध खाऊंगी, नहीं तो खाली दूध पीऊंगी। किस किस को दूध जलेबी पसंद है मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत पसंद है। बस जलेबी गर्मा गर्म करारी करारी होनी चाहिए और रड़ा हुआ फीका दूध होना चाहिए। और जब ये शास्त्री सर्किल है, यहाँ पे हम बच्चों को बहुत लाते थे जब छोटे थे बच्चे खेलने के लिए। और एक बार सानू याद है तेने गिर गई थी। हाँ गिर गई थी, घुटना छिल गया था सानू का, वो भी फट गया था ना। वो नया नया लिया था हमने, बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। येलो कलर की टी शर्ट थी, उससे फिसली और घुटने के उसके आर पार घुटने में लग गई थी। उसके बाद फिर पापा और आपने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मुझे ड्रॉर में भी नहीं सुलाया था। वही बेड पे बोले थे हर तो ड्रॉर में सो जा, दीदी सोएगी बेड पे। फिर देख कैसे निकल रही है दूध में से। चलिए जी, पहुंच गए हैं दूध वाली जगह। 3 महीने का ये 150। समझदार था मैं हमारे फ्लैट। चलिए जी, दूध जलेबी खा के निकल गए। इतनी टेस्टी, जन्नत मतलब स्वर्ग। तो मजा आ गया दूध जलेबी खा के। आज का डिनर बेस्ट था, अमृतसरी कुलचा और दूध जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी एकदम कुरकुरी। और हाँ, सानू की कंपनी ऐसा। तो बस आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।